पढ़ते हैं तो उस मज़मून को पढ़ने में आपको क्या तासुरात आते हैं या क्या ख़्याल आते हैं पढ़ने के बाद, या कोई मज़मून आप क्यों पढ़ रहे हो? शायद उसमें कोई दिलचस्पी आपको पैदा हो जाती है। कौन से मज़मून आप ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं? खेल के मुतालिक? अच्छा, ठीक है। ताहा, मुझे आप बताएँगे आपको कौन से मज़मून पढ़ने ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मालूमात, जिससे आपको मालूमात हासिल हो वैसे मज़मून पढ़ना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आप मुझे बताइए। मज़ाहिया, अच्छा माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आप लोगों की जो है वो चॉइस है। मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि आपको मज़मून पढ़ना भी अच्छा लगता है और मज़मून आप लोग पढ़ते भी हैं। तो मज़मून जो है बेसिकली उसमें हम किसी भी मौजू के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, अपने ख़यालात को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है? तो जिस तरह मैं कोई मज़मून पढ़ती हूँ और उस मज़मून को पढ़ने में मुझे दिलचस्पी पैदा होती चली जाती है, तो मैं भी ये चाहूँगी कि जब मैं एक मज़मून लिखूँ तो वो इतना दिलचस्प हो कि उसको पढ़ने वाला दिलचस्पी के साथ पढ़ सके, ठीक है? और एक और इसका ख़ास नुक्ता ये है कि जब मैं मज़मून पढ़ूँ, मैं मज़मून लिखूँ, तो जो मेरा मज़मून हो उसमें जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो मेरी बात मेरा मज़मून का पढ़ने वाला समझ सके, उसको जान सके और उसके बारे में अपने जहन में वो ख्यालात पैदा कर सके जो मैंने उसको पहुँचाने की कोशिश की, ठीक है? यहाँ तक ऐसा कोई नुक्ता जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं कि एक मज़मून अगर मैं लिखना चाहती हूँ या मैं एक मज़मून लिखना चाहता हूँ तो उस मज़मून को लिखने से पहले मेरे अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए, ठीक है? अगर मैं एक मज़मून निगार हूँ, मैं मज़मून लिखने वाला हूँ, तो मेरे अंदर क्या खुसूसियत हो, ठीक है? आप लोग अगर लिखना चाहें अपने नोटबुक में कुछ भी आप लोग को पॉइंट्स लगते हैं कि आप लोगों ने लिखने हैं तो आप लिखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरा अपना मुताला बहुत वसी होना चाहिए, मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस मौजू के बारे में मुताला किया हो, किताबें पढ़ी हों, अखबारात पढ़े हों, लोगों से तबादला ख्याल किया हो। और जितना मुमकिन हो मैं उतनी मालूमात ले चुका हूँ उस मौजू के बारे में। अच्छा, रूहान, आप मुझे बताइए कि अगर मैं मुताला करूँगा तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? स्टडी करूँगा। इल्म हासिल होगा। मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में भी पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं। हम बड़ी दिलचस्पी के साथ अखबार में उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब जब मैं अखबार में पीएसएल के मैचेस के बारे में पढ़ रहा हूँगा तो मुझे उससे क्या मिली होगी? मालूमात मिली होगी, ठीक है? तो जब मैं मुताला करता हूँ या मैं मुताला करूँगी तो उससे किसी भी मौज़ू के बारे में जो मेरा मुताला है वो वसी हो जाता है, फैल जाता है। पहले उसके बारे में मुझे 2 बातें मालूम थी, अब उसके बारे में मुझे 3 बातें पता चली हैं, ठीक है? तो मुताला है, तबादला ख़याल है, जब आप बातचीत कर रहे होते हैं किसी से, ठीक है? डिस्कशन कर रहे हैं किसी से, तो उस वक़्त आपको उसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप अपने दोस्तों में भी एक-दूसरे के साथ मैथ्स के बारे में मालूमात डिस्कस कर रहे होते होंगे, तो वहाँ आपको पता चलता होगा ये ख़ास बात थी जो मुझे नहीं मालूम थी और फिर मेरे दोस्त ने मुझे ये वाली बात मुझसे शेयर की है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, मज़मून लिखने से पहले मेरा मुताला वसी होना चाहिए, ठीक है? स्टडी वसी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है? आप लोग दर्ज करना चाहें अपनी नोटबुक में दर्ज कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? मेरा
ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ जाएगा। पहले मुझे अपनी बात को कहने के लिए 40 अल्फाज मेरे पास थे, अब मैं अपनी बात को 60 अल्फाज में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब उससे बात की तो मुझे कुछ अल्फाज उसकी बातचीत से वसूल हुए, और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा अपना ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ गया। तो जब आप किसी मज़मून को लिखने जाएंगे तो उस मज़मून को लिखने से पहले आपका मुताला वसी होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो ख़ास बात है वो ये है कि अब आगे जाके हम ये समझेंगे कि किसी भी मज़मून में क्या-क्या अज्ज़ा होते हैं। ठीक है? किसी भी मज़मून में क्या-क्या अज्ज़ा होते हैं या क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिलाकर एक मज़मून बनाया जा सकता है। ठीक है? तो पहला जो जुज़ है वो है तमहीद। ठीक है? इब्तिदा। पहला जो जुज़ है वो है तमहीद। ठीक है? जिसका मतलब है इब्तिदा। इब्तिदा हमेशा दिलचस्प होनी चाहिए। इब्तिदा हमेशा दिलचस्प होनी चाहिए। मैं जब मज़मून निगारी शुरू करूँगी तो मैं अपने मज़मून का जो इब्तदाइया है या स्टार्टिंग पैराग्राफ है वो बहुत दिलचस्प बनाऊँगी ताकि लोग उसे पढ़ सकें। ठीक है? दूसरा जुज़ है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून। ठीक है? मैं अपने मज़मून में किस बारे में बात करूँगी? ठीक है? हो जाएगा नफ्से मज़मून। तीसरा इख्तितामिया। तीसरा जो है इख्तितामिया। ठीक है? ये होगा मज़मून का आखिरी जुज़, और इसमें मुझे कोशिश करनी है कि दोबारा से मैं दिलचस्पी रखूँ ताकि जो मेरे मज़मून का पढ़ने वाला है वो आसानी से अपने दिमाग में उसको महफूज कर सके। ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? बेटा मैं आपका नाम भूल गई हूँ। रैयान। ठीक, शुक्रिया। अच्छा, आजकल जो है ना वो एक मौजू सबकी ज़बान पर है, कोरोना का। सही है? तो हम क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं तो हम इसे तबादला ख्याल करते हैं ताकि हमारी आपस में इसके बारे में मालूमात बढ़ सके। ठीक है? मैं एक पॉइंट दूंगी। ठीक है? उस पॉइंट के बाद आप अपना एक एक पॉइंट देते चले जाएगा, तो इस तरह से हम इस मजमून को लिखने की तरफ जाएंगे। अभी हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था? तमहीद, इब्तिदा, जो खुशगवार होनी चाहिए। ठीक है? तो मेरा पहला पॉइंट ये है, या जो मैं कहना चाह रही हूँ कि कोरोना जो है वो एक मुतादी मर्ज़ है जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक मुंतकिल होता है। ठीक है? अब रोहान, अब इसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एक लाइन जो आप ऐड करना चाहें। कोरोना। ठीक है, ठीक है। रोहान ने इसमें इजाफा किया है कि ये दूसरे लोगों को बीमार कर सकता है जिसकी वजह से दूसरे लोगों की मौत भी हो सकती है। ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। कोई भी आपको कोई भी नॉलेज है इसके बारे में, कोई भी एक पॉइंट।
है, ठीक है। अपने आप को अवेयरनेस के साथ रखना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और अब खुद भी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। आप बताएंगे कोई एक भी एक एक कोई जब कभी आप बाहर जाएं तो लोगों से मिलें, दूर से मिलें, सामाजिक फासला रख के मिलें और मास्क पहनें या इत्यादि तदाबीर इख्तियार करें। अब आप थोड़ी सा इस बात को समझे कि हमने क्या करा, बातों बातों में पूरा एक मजमून बना लिया। अब उसको हम थोड़ा सा निखारेंगे, ठीक है। इब्तिदा में आ जाते हैं फिर से। मैंने क्या कहा था, कोरोना एक मुतादी मर्ज है। इसको मैं थोड़ा सा और दिलचस्प बना देती हूँ। जो चीन के शहर वुहान से आगाज़ हुआ या पैदा हुआ, ठीक है। अब आप दूसरा पॉइंट बताएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर रूहान का जो पॉइंट है मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो हम ये कह सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज चीन से निकलकर सारी दुनिया में फैल गया। 3 लाइन्स हमने अभी बना ली, ठीक है। ताहा अच्छा, ताहा हम यहाँ पे ये वाली बात भी कह सकते हैं कि जैसे ही इसका फैलाव हुआ, वैसे ही दुनिया में लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। तालीमी इदारे, शॉपिंग मॉल्स, कारोबारी इदारे सब बंद कर दिए गए। ये क्या हो गया हमारा नफ्से मजबूर। अब हम उसे बता रहे हैं, ऐसा ऐसा मालूमात देना शुरू कर रहे हैं, हमारे अपने मौजू पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको उसके बारे में नॉलेज हो, इल्म हो सके, ठीक है। बताएंगे कुछ रयान? ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ ही महीनों में कारोबार दोबारा से खुलने शुरू हुए और बच्चों ने दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। इसमें अगर मैं रेयान के पॉइंट में एक पॉइंट ऐड करूँ, इस मर्ज की वजह से अब तक लाखों अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट हो गया कि इस मर्ज की वजह से जो लाखों अफराद हैं अब तक मौत का शिकार हो चुके हैं। अब क्या हो गया, ये हमारा नफ्स मजबून हो गया। अब जाते हैं इख्तिताम की तरफ। इस मर्ज से बचने की मुमकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। रोहान आपका पॉइंट? बिल्कुल। हम मास्क पहनकर और दूसरे लोगों से 6 फीट का फासला रखकर अपने आप को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं, जी। हम्म, दूसरे कितनी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। क्योंकि अभी इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, तो बेहतर ये है कि हम एहतियात करके अपने आप को और दूसरों को इस बीमारी से महफूज रखें। सही रेहान? बिल्कुल रिलैक्स हो गए, बिल्कुल आराम से सोच के। क्या बात है, कितने अच्छे इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर उजागर किया है कि जब भी आप किसी से मेल जोल से बचें, ठीक है, समाजी फासला आप मौजूद रखें, और जब भी आप किसी सतह को छुएं तो फिर आप अपने हाथ फ़ौरन से सैनिटाइज कर लें या जरासीम कुश दवा से धो लें। अब आप इस चीज़ को समझें, हमने बातों ही बातों में एक छोटा सा मजमून लिख लिया, ठीक है। तो अब कुछ आप लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि तबादला ख्याल से, एक दूसरे से बातचीत करने से या मुताला करने से क्या होता है, मालूमात में इजाफा होता है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने मुझसे सीखा। तहा से मैंने बहुत कुछ सीखा, तहा ने मुझसे सीखा। इसी तरह से रैयान ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, मैंने रैयान से बहुत कुछ सीखा और रैयान ने मुझसे सीखा। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने जब कोई मौजू पे मज़मून लिखना है तो सबसे पहले हमने उस पर अपना मुताला बढ़ा देना है, ताकि हमारी मालूमात बढ़ जाए,
और हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज होगा। ठीक है। सेकंड या जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग वो ये हुई है कि हम जब एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। अचीवमेंट है ये आज आप लोगों की कि 5 से 10 मिनट के अंदर हमने एक मजमून बातों में बना लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ उस मजमून को लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझना है कि उर्दू एक बहुत निहायत आसान ज़बान है। ठीक है। बहुत मीठी और बहुत खूबसूरत ज़बान है। जब आप इसको बोलना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, लोगों से बात करना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उर्दू में महारत हासिल करेंगे। सही है। अब तक का कोई वर्ड, अब तक की कोई बात मेरी जो समझ में ना आई हो, कुछ पूछना है? क्लियर हुआ थोड़ा सा? पहला जुज़ क्या है? मजमून का पहला जुज़ बोर्ड पे से देख के बता दो, मुझे कोई मसला नहीं है। तनवीर, ठीक है। तनवीर क्या होता है? हाँ, इंट्रोडक्शन, इब्तिदाइया, जहाँ पे मैं अपने मजमून का आगाज़ करूँगी। जी, आप नफ्से मजमून में मालूमात अपने दूसरे लोगों तक पहुँचा दी हैं। जितना ज़्यादा हो सके उसमें जो मालूमात होंगी हम उसमें बता देंगे। जी, आखिर वाला इख्तिताम। इख्तितामिया जो है उसमें हमने क्या करना है, सबको थोड़ा सा और इंटरेस्ट क्रिएट करके रखना है ताकि एंड तक मेरा जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ता रहे। अच्छा, जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है तो क्या होता है, उसके जहन में वो बात महफूज रह जाती है। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह ताला जब आप क्लास पढ़कर जब दूसरी क्लास में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद होगा कि हमने एक मजमून में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाए थे। ठीक है। क्लियर हो गया? मजमून बनाने की थोड़ी सी मशक हुई, समझ में आया कि मजमून बनाना कितना आसान है। आपस में बातचीत करके एक दूसरे से पॉइंट्स लेकर हम एक मजमून तश्कील दे सकते हैं। क्लियर है? कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आऊँ। ठीक है। अब हमें लिखने का तरीका समझना है कि क्या तरीका होना चाहिए एक मजमून को अच्छे तरह से लिखने का। तो उसके कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं बोर्ड पर मेंशन कर दूँगी और अगर आप लिखना चाहेंगे तो मैं लिखवा दूँगी। ठीक है। अच्छा, हमारा जो कोर्स है या पेपर में हमें 150 अल्फाज की 150 वर्ड्स की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। पाबंदी है कि हमें 150 अल्फाज ही लिखने हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे बात की, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, एक मजमून बनाया, तो थोड़ी ही देर में इतने सारे अल्फाज मुरतब हो गए। तो जब हम लिमिट दे दी जाएगी ना 150 अल्फाज की, तो फिर हमें क्या करना होगा, बहुत चुनकर खास खास अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे ताकि हम कम अल्फाज में अपनी बात कह जाए। ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो जो तवज्जो तलब बात है वो है 150 अल्फाज जो आपके कोर्स के मुतालिक है। ठीक है। अदरवाइज आप किसी मजमून पे जब आप इंशाल्लाह लिखने में माहिर हो जाएंगे तो फिर आपकी मर्जी है कि आप जितना मुनासिब लिख सकें और जितना ज़्यादा लिख सकें। सही है। तो अभी कोर्स के हवाले से जो हमारी तवज्जो तलब बातें मैं आपको वो बता रही हूँ। हमें 150 अल्फाज का चुनाव करना है और 150 अल्फाज के अंदर ही अपना मजमून कह देंगे। ठीक है। दूसरा अहम नुक्ता, मियारी कुतुब, रसाइल और अखबारात का मुताला। ठीक है। अगर कुछ आपको यहाँ से पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी किस तरह से लिखा है मैंने। ठीक है। मियारी कुतुब, रसाइल ये रिसाले की जमा है। ठीक है। कुतुब किताब की जमा है और अखबारात।
फिर रेहान आप भी लिखते जाओ। अच्छा, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, इससे क्या होगा, हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में मालूमात में इजाफा हो जाएगा। तीसरा हमारा अहम नुक्ता है उन्वान और मुताल्लिका नुकात पर गौर। ठीक है, उन्वान और मुताल्लिका नुकात पर गौर। उन्वान क्या है, टॉपिक, नुकात पॉइंट्स। ठीक है, नुक्ता एक पॉइंट हो गया और एक से ज़्यादा नुक्ते नुकात हो गए, उस पर हम गौर व फिक्र करेंगे क्या है मौजू, किस पे हमें बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ये मैं रब कर देती हूँ। इतना कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? अदरवाइज मैं दोबारा भी समझा दूँगी। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल फ्री होके, फ्री इन्वायरमेंट में पढ़ना है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा उर्दू। अगले नुक्ते की तरफ आते हैं। मज़मून का आगाज़ और अंजाम बिलतरतीब। ठीक है, तरतीब के साथ। पहले हमने बात की थी तमहीद होगा, दूसरे में हमने बात की थी क्या होगा, नफ्स मज़मून, और लास्ट में क्या था रयान, इख्तितामिया। ठीक है, तो तरतीब के साथ चलेंगे। सबसे पहले आगाज़ होगा, तमहीद लिखेंगे, उसके बाद हम नफ्स मज़मून लिखेंगे, और उसके बाद हमारा जो आखिरी जुज़ था इख्तितामिया, उसके बारे में बात करेंगे। ये वाओ है। ठीक है, मौजू और जामे अल्फाज, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ऐसे अल्फाज जो सुनने में अच्छे लगे, पढ़ने में अच्छे लगे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तसलसल, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। ठीक है, रब्त, कनेक्शन, तरतीब जो मैंने आपको बताई थी पहले, पहले ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, और उसके बाद दिल नशरी हो, पढ़ने में अच्छा लगे, किसी और को बताने में अच्छा लगे, मेरी मालूमात में उससे इजाफा हो। आप लोग नोट करते जा रहे हैं? अगर कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिखना सिखा दूंगी किस तरह से लिखा जा रहा है। 3 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 3, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या कम से कम 3 पैराग्राफ में मैं अपना मजमून लिखूँगी।
खुश खत, हैंड राइटिंग, ठीक है, कि खुश खती के साथ लिखा जाए, साफ सुथरा लिखा जाए। छोटे जामे जुमले, ठीक है, छोटे छोटे जुमले में बात करेंगे। जो लंबे जुमले होते हैं वो पढ़ने में फिर बोर करने लगते हैं, बोरियत आनी शुरू हो जाती है, एकसानियत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो छोटे जुमले बनाएंगे और जामे जुमले बनाएंगे, अच्छे हो, स्ट्रांग हो। मजमून मुकम्मल करने के बाद नज़र सानी, ठीक है, उसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेंगे। सानी होता है दूसरा, मतलब एक दफ़ा फिर दोबारा से नज़र डाल लेंगे ताकि कोई गलती न रहेगी, ठीक है। ये तकरीबन मैंने आपको 10 पॉइंट बता दिए कि जो मुझे लिखने में ख्याल करना है। आप लोग लिख लीजिए, जब लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये डूज थे, क्या काम करना है। अब डोंट वाला मैं काम बता रही हूँ कि डोंट में हमें क्या करना है, जो काम नहीं करना है, ठीक है। डोंट में हमें करना है कि गैर ज़रूरी बातों से परहेज़। अगर मैं गैर ज़रूरी बातें करूँगी तो क्या होगा, मेरा जुमला बड़ा हो जाएगा, सही है, और इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो गैर ज़रूरी बातें मुझे नहीं करनी है, ठीक है। उलझाव से भी परहेज़ करना है, लाइक मुझे क्लियर आसान अल्फाज में बात करनी है ताकि मेरा जो मजमून का पढ़ने वाला है वो उकता ना जाए और वो दिलचस्पी के साथ पूरे मजमून को पढ़ता रहे, ठीक है जी। ताहा ये सारे पॉइंट समझ में आए, जहन में कोई उलझाव है, ऐसी कोई बात ना करूँ जिसके मायने वाजे ना हो, ठीक है, या ऐसा कोई जुमला ना लिखूँ कि जिसमें कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, तो वहाँ पे मेरा पढ़ने वाला जो होगा ना वो उलझ जाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो उलझाव ये है जी। रैयान, कोई पॉइंट पूछना है, क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। रोहान, कोई पॉइंट पूछना है। अच्छा, अब जब हम इसको लिखेंगे, फॉर्मेटिंग या इसकी राइटिंग, उसमें हमें ये ख्याल करना है कि इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर आपको समझा देती हूँ। ये वाले पॉइंट्स लिखिए, सारे पॉइंट्स लिखिए। लिखते वक्त आपने क्या ख्याल करना है कि जब भी आप हर नई बात का आगाज करेंगे तो आप नए पैराग्राफ के साथ करेंगे, ठीक
ठीक है, ये सिर्फ लिखने में मिस्टेक का ख्याल रखना। जब भी हम कोई नई बात का आगाज़ करेंगे एक नए पैराग्राफ के साथ करेंगे, और लिखते वक्त हम क्या करेंगे, जब नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही आपकी सत्तर है जो आप लाइन खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे तकरीबन 1.5 लफ्ज़ की दूरी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना नया पैराग्राफ, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि यहाँ से नया पैराग्राफ या नई बात स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? तो बस ये छोटी सी एक राइटिंग की टिप है कि जब मैं नया पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी तो तकरीबन इतना फासला रखकर, इतने फासले के बाद नया पैराग्राफ स्टार्ट करूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है, जब मैंने नया पेज स्टार्ट किया और अगर नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यूटी में ही रखूँगी, मैं फिर ये स्पेस नहीं दूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। अगर मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है और कंटिन्यूटी में है और नया पेज स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, उसको यहीं से स्टार्ट करूँगी। लेकिन जहाँ मैं कोई नई बात करूँगी, नया पैराग्राफ लिखूँगी, तो मैं फिर उसको यहाँ से लिखूँगी। ठीक है, कोई ऐसा नुक्ता जो आपको समझ में ना आया हो मेरे लेक्चर का? नहीं, क्लियर है? अब हम कोशिश करते हैं कि अभी हमने जो कोरोना के मुताबिक बात की थी अब उसको हम लिखेंगे मजमून की शक्ल में। सही है, तो अब रोहान आपको, रेयान आपको और ताहा जो जो पॉइंट्स याद है ना, अब उसको लिखेंगे आप। जहाँ मेरी तवज्जो की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे चेक कर लूँगी। हाँ, नए पैराग्राफ के साथ है। ठीक है, ये स्पेस स्पेस वाला लिखा है आपने कि स्पेस देके स्टार्ट करना है? स्पेस देने के बाद ठीक है। अब मैं ये चाहूँगी कि आप लोग को जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, शेयर किए थे एक दूसरे के साथ, अब जो पॉइंट्स याद है ना उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब क्या याद रखना है, तमहीद इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए, नफ्स मज़मून में सारी डिटेल दे देंगे, और लास्ट में जो हमारा एंड होगा या एंडिंग होगी, कंक्लूजन होगा, वो भी फिर मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँ। ठीक है, आप लोग अब लिखना शुरू करें, और जहाँ कोई मसला हो नए पेज से स्टार्ट करेंगे, हम नए पेज से लिखना शुरू करेंगे। सही है, और उस मज़मून का उन्वान होगा कोरोना एक आलमी वबा। ठीक है, कोरोना एक आलमी वबा, आलमी वबा। ठीक है, अगर कोई लफ्ज़ लिखना नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे लिखा जाता है।